केंद्र सरकार ने देश में CAA लागू कर दिया है। पिछले कई दिनों से इसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया था कि CAA देश का कानून है और चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही तय माना जा रहा था कि सरकार चुनाव से पहले कभी भी इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। 4 साल पहले ही दिसंबर 2019 में संसद से इसे पास किया जा चुका था, लेकिन लागू अब किया गया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक नागरिकता संशोधन नियम 2024 के तहत नागरिकता पाने के इच्छुक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदकों से इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नियमों के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले तीनों देशों से भारत आ चुके हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। अब सवाल उठ रहा है कि नागरिकता मिलने के साथ ही इन शरणार्थियों को कौन कौन से वैधानिक अधिकार और लाभ मिल सकते हैं। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। आखिरी बार दिसंबर 2019 में संशोधन हुए थे, जिसके तहत 3 देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। CAA के नियमों के मुताबिक ऐसे लोगों को नागरिकता मिलने के बाद उसी दिन से भारत का नागरिक माना जाएगा जिस दिन उन लोगों ने भारत में एंट्री की थी। नियमों के मुताबिक ऐसे भारतीय नागरिकों को वोट डालने से लेकर चुनाव लड़ने तक का लाभ मिल सकेगा। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि नागरिकता मिलने से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। नागरिकता संशोधन कानून के तहत गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने के बाद उन्हें चुनावों में वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। संविधान के मुताबिक भारत में सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं जो यहाँ के नागरिक हैं। तीनों मुल्कों से आए गैर मुस्लिमों को CAA कानून से नागरिकता मिलने के बाद वोट डालने के अलावा उन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल जाएगा। इस तरह कोई भी ऐसा गैर मुस्लिम शरणार्थी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आया है, वो सांसद, विधायक या पार्षद बन सकता है। CAA से नागरिकता मिलने के बाद ऐसे नागरिक भी देश भर में कल्याणकारी सामाजिक योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। मसलन राशन कार्ड, गैस, बिजली, पानी, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, PM आवास योजना जैसी सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे नागरिक किसी भी संवैधानिक पद पर भी नियुक्त हो सकेंगे। भारतीय संविधान के तहत भारत के नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। CAA कानून के तहत नागरिकता पाने के बाद इन गैर मुस्लिमों को भी देश में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों में अधिकार मिल सकेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद सरकार देश में बसे शरणार्थियों को नागरिकता देगी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए वो अल्पसंख्यक जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत में बसे हैं, उन्हें कानून का सीधा लाभ मिलेगा। ये शरणार्थी भारत में पासपोर्ट और वीजा के साथ आए थे, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में ही रुक गए। फिलहाल इन्हें अवैध प्रवासी और शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।